नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। शुद्धता से हमारा मतलब क्या है? साधारण भाषा में, हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं किसी पदार्थ की शुद्धता से हमारा मतलब होता है कि उसमें कोई दूसरा पदार्थ तो नहीं मिला है। जैसे हम कहते हैं शुद्ध घी है तो उसमें कोई रिफाइंड या डालडा तो नहीं मिला है। या हम कहते हैं जल शुद्ध है, शुद्ध जल है, तो उसका मतलब होता है साधारण भाषा में क्या उसमें कोई गंदगी तो नहीं मिली है, साफ है, वो स्वच्छ है, तो उसको शुद्ध जल कहते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में तो हमारा ये होता है शुद्धता से मतलब किसी पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ तो नहीं मिला है। लेकिन विज्ञान की भाषा में और विशेषकर रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की भाषा में पदार्थ की शुद्धता से तात्पर्य अलग होता है। तो देखते हैं क्या है शुद्ध। पहली हेडिंग है शुद्ध पदार्थ। इंग्लिश में कहते हैं इसे प्योर सबस्टेंसेस या प्योर मैटर मान लीजिए, प्योर मैटर। वह पदार्थ जिसमें, वह पदार्थ या तत्व, वह पदार्थ या तत्व जिसमें कोई दूसरा यौगिक नहीं मिला हो। फिर से रिपीट करता हूँ, वह तत्व या यौगिक जिसमें कोई दूसरा यौगिक नहीं मिला हो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं नमक। शुद्ध पदार्थ का उदाहरण क्या हो जाएगा? नमक। इसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक एक शुद्ध पदार्थ है। भले ही उसमें बाहर से थोड़ी बहुत नमक की जली में मिट्टी वगैरह लगी मिल सकती है, हल्की फुल्की, वो धुलकर साफ हो जाएगा। तो नमक एक शुद्ध पदार्थ है, उसमें केवल एक ही यौगिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। दूसरा है चीनी। चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11 आदि, और भी बहुत सारे हैं। जब हम चीनी देखते हैं तो चीनी के जो अणु हैं, जो चीनी होती है, वो सारी चीनी केवल इस सूत्र से कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 परमाणुओं से बना हुआ एक यौगिक है, सुक्रोज या चीनी, जो चीनी में पाया जाता है, तो वो शुद्ध पदार्थ है। लेकिन आप कहेंगे कि दूध भी तो शुद्ध होता है। दूध भी तो शुद्ध होता है। आप सोचोगे दूध शुद्ध है। दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है। दूध कई पदार्थों का मिश्रण है। दूध में क्या क्या मिला होता है? प्रोटीन होती है, वसा होती है, घी होता है, और इसके अलावा उसमें मिठास भी होती है, चीनी, शुगर भी होती है उसमें। तो ठीक है, तो दूध शुद्ध पदार्थ नहीं। नेक्स्ट है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ केवल दो ही चीज होती है। शुद्ध पदार्थ केवल दो ही होते हैं, केवल दो ही पदार्थ शुद्ध होते हैं। शुद्ध होते हैं, क्या क्या है वो बताते हैं। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, इसको कहते हैं कंपाउंड। केवल दो ही पदार्थ शुद्ध अवस्था में होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व मतलब एक ही परमाणु द्रव्यांक वाले जो परमाणु होते हैं वो तत्व होते हैं, वो शुद्ध होते हैं। और यौगिक
एक ही अणुसूत्र वाले पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, या परमाणुओं का एक समूह, परमाणु परस्पर जुड़कर जो समूह बनाते हैं उसे कहते हैं यौगिक, परस्पर रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं। तो यौगिक शुद्ध होता है और तत्व शुद्ध होता है। अब देखते हैं दूसरा क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर मेटल। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, वो जो इंपॉर्टेंट है मैं डीपली अभी बताऊंगा। अशुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जिसमें एक से अधिक, ध्यान से सुनिए, वह पदार्थ जिसमें एक से अधिक यौगिक या पदार्थ मिले होते हैं। वह पदार्थ जिसमें एक से अधिक यौगिक या पदार्थ मिले होते हैं अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। उदाहरण है आपका, उदाहरण क्या, इजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट में इजी लिखा जाता है उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो इसका उदाहरण है वायु। वायु में क्या है, वायु क्यों अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि वायु गैसों का मिश्रण है, इसमें बहुत सारी गैसें होती है। कौन कौन सी, लगभग 79% होती है नाइट्रोजन गैस, 20% लगभग 21% होती है ऑक्सीजन गैस, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और शेष थोड़ी दशमलव में कुछ गैसें अन्य गैसें मिली होती है। तो ये हो गया अशुद्ध पदार्थ। जो हम पानी पीते हैं, जल भी अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि उसमें खनिज लवण घुले होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के खनिज लवण घुले होते हैं, इसलिए जल भी अशुद्ध पदार्थ है। अब है अशुद्ध पदार्थ के प्रकार। अशुद्ध पदार्थ के प्रकार, अशुद्ध पदार्थ जो है दो तरह का होगा। अशुद्ध पदार्थ दो तरह का होगा, मोटी मोटी दृष्टि से बांटे तो अशुद्ध पदार्थ दो तरह का कैसे होगा। अशुद्ध तो ये अशुद्ध पदार्थ छोड़ो, मिश्रण बोलते हैं। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कह सकते हैं, मिले हुई चीजों या मिश्रण। पहले इसको देख लेते हैं। अशुद्ध पदार्थ का मिश्रण। मिश्रण क्या होगा, जैसे कि हमने बताया वायु कई गैसों का मिश्रण है। मिश्रण का मतलब होता है वह पदार्थ जिसमें कई यौगिक, वह पदार्थ जिसमें कई यौगिक या कई पदार्थ आपस में मिले होते हैं, मिश्रण कहलाता है। या दो या दो से अधिक, फिर से देखें मिश्रण क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर आपस में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कैसे, जैसे गैसों को मिला दिया जाए, जैसे वायु गैसों का मिश्रण है। इसके अलावा क्या होगा मिश्रण, चीनी में, पानी में चीनी घोल दी जाए, पानी में चीनी घोल दे तो वो मिश्रण बन गया चीनी का और पानी का। पानी में नमक घोल दे वो भी मिश्रण बन गया पानी और नमक का। इसी प्रकार सीमेंट में रेत मिलाते हैं तो क्या मिक्स कर देते हैं तो वो क्या हो गया, सीमेंट और रेत का मिश्रण। तो मिश्रण के प्रकार देखिए कितने प्रकार का होता है। ये मान लीजिए मिश्रण की डेफिनेशन, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, तो दूसरा है विषमांगी मिश्रण।
मिश्रण के प्रकार, मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक घटक का संगठन समान होता है। प्रत्येक घटक का संगठन यानी कि कंपोजिशन। ऐसा मिश्रण वह मिश्रण जिसके प्रत्येक घटक मतलब भाग, प्रत्येक घटक का संगठन समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण क्या हो जाएगा? नमक और पानी का मिश्रण। नमक और पानी का मिश्रण या नमक और चीनी का मिश्रण। जब नमक को पानी में पूरी तरह से घोल देते हैं तो चाहे तो एक गिलास भरा जल है, पानी है, उसमें नमक घोल दिया 1 चम्मच, उसे अच्छे से हिला दिया। जब अच्छे से घुल जाए तो नमक जो पानी है वो गिलास में, उसमें ऊपर से लीजिए 1 चम्मच पानी, वो नमकीन उसका स्वाद, या बिल्कुल तली में से नीचे से लीजिए 1 चम्मच पानी, तो उसका स्वाद, दोनों का स्वाद समान होगा, नमक की मात्रा दोनों में समान होगी। तो ये होता है समांगी मिश्रण। चाहे ऊपर से लें, चाहे नीचे से लें या बीच में से लें, हर जगह नमक या चीनी की मात्रा बराबर है तो वो समांगी मिश्रण है। संगठन समान का मतलब जो घोला गया है दूसरा पदार्थ वो हर जगह समान मात्रा में। दूसरा है विषमांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक घटक का संगठन अलग अलग होता है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक घटक का संगठन अलग अलग होता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे रेत और बजरी का मिश्रण। रेत और बजरी का मिश्रण, रेत में बजरी मिलाएंगे तो क्या होगा? रेत बारीक है वो नीचे चला जाएगा और बजरी ऊपर होगी, तो क्या होगा? नीचे रेत की मात्रा ज्यादा होगी, ऊपर बजरी की मात्रा मोटी है उसकी मात्रा ज्यादा होगी। एक जगह हर जगह समान नहीं होगी, ऊपर बजरी ज्यादा नीचे रेत ज्यादा, बीच में दोनों समान हो सकते हैं। तो इसका अलग अलग संगठन है, तो ये हो गया विषमांगी मिश्रण। तो ये तो हो गया मिश्रण। अब अगला टॉपिक है इस चैप्टर में आपका विलयन। विलयन किसे कहते हैं? विलयन यानी कि सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिए विलयन क्या होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ध्यान से सुनिए, ये डेफिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ, जो 11-12 में पढ़ोगे इसे कोई गलत नहीं कर सकता। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ये वाला दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। उदाहरण हो जाएगा नमक या चीनी का जल में विलयन। नमक या चीनी का जल में विलयन, ये हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण। नमक या चीनी जब उसमें घोल देंगे तो हर जगह उसकी मात्रा समान होगी, यानी चीनी का टेस्ट, मिठास जो जल की है, गिलास भरे पानी की है, उतनी ऊपर होगी उतनी नीचे होगी। तो समांगी मिश्रण इसको क्या कहेंगे हम? विलयन। ठीक है, विलयनों को 3 भागों में बांटा गया है। अब है अगला टॉपिक विलयन के प्रकार। क्या क्या टॉपिक है? विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। विलयन 3 प्रकार का होता है। विलयन 3 प्रकार का होता है। विलयन 3 प्रकार का होता है। पहला है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन क्या है? वह विलयन
विलयन तो बताइए क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन। तो इसके 3 प्रकार हैं, वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडल विलयन और तीसरा है निलंबन। तो पहले हम देखते हैं वास्तविक विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन क्या है? वह विलयन जिसके, ध्यान से सुनिए, वह विलयन जिसके कणों का आकार, विलयन में जो पदार्थ घोला गया है उसका आकार, वह विलयन जिसके कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर 10⁻⁷ का मतलब हो गया 1 नैनोमीटर, 1/10⁷, 1 के आगे 1/1 के आगे 7 जीरो, उतना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 1/10 के आगे 1 के आगे 7 जीरो, यानी कि 1 नैनोमीटर। ध्यान से सुनिए। वास्तविक विलयन वह विलयन जिसके कणों का आकार, कणों का व्यास, विशेष रूप से व्यास, जैसे ये गोला है तो इसका व्यास ये होता है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह, ये व्यास। वह विलयन जिसके कणों का व्यास या आकार 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, वह विलयन जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है। उदाहरण आपका यही है, नमक या चीनी का जल में विलयन, ये हो गया आपका वास्तविक विलयन। दूसरा है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या होता है? कोलोइडियल सॉल्यूशन। वह विलयन, कोलाइडल विलयन वह विलयन जिसके कणों का आकार, थोड़ा आपके 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, इंटर में थोड़ा ये एडवांस करके बताया है तो आपके हिसाब से बता। वह विलयन जिसके कणों का आकार या कणों का व्यास 10⁻⁴ से 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर। वह विलयन जिसके कणों का व्यास या कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होता है, कोलाइडल विलयन कहलाता है। 2 डेफिनेशन है, दोनों बता रहा हूँ। वह विलयन जिसके कणों का आकार या व्यास 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होता है, कोलाइडल विलयन कहलाता है। या वह विलयन जो पार्चमेंट झिल्ली में से विसरित नहीं होता, क्षमता नहीं है, वह विलयन जिसके कण पार्चमेंट झिल्ली में से नहीं निकल सकते हैं, कोलाइडल विलयन कहलाता है। 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन, वह विलयन जिसके कणों का आकार या व्यास 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होता है, कोलाइडल विलयन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन, वह विलयन जिसके कण पार्चमेंट झिल्ली में से नहीं निकल सकते हैं, कोलाइडल विलयन कहलाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा कोलाइडल विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा गोंद नहीं होता जो पेड़ों में से निकलता है, गोंद या स्टार्च। स्टार्च का मतलब जो हमारे अनाजों में जो आटा होता है, आटे में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे स्टार्च कहते हैं। गोंद या स्टार्च का जल में विलयन। इसके अलावा इसी में आता है, इसी कैटेगरी में आपका आता है दूध भी होता है कोलाइडल विलयन। दूध भी कोलाइडल विलयन है और रक्त हमारा जो खून होता है वो भी कोलाइडल विलयन। मुख्यतः यही मान लीजिए, गोंद या स्टार्च का जल में विलयन कोलाइडल विलयन है,
दूध भी कोलाइडी विलियन है। दूध की इसका कोलाइडी विलियन है, जल में प्रोटीन घुली हुई है, जल में प्रोटीन घुली है, वो कोलाइडी विलियन है दूध। रक्त, ब्लड भी है, ब्लड में कई तरह की प्रोटीन घुली होती है, तो हो गया कोलाइडी विलियन। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का निलंबन। यहाँ पर बताए दे रहे हैं उसे, अंतिम टॉपिक क्या है? निलंबन। आदिमान लिख लीजिए, हल्की बिंदी लगा दीजिए यहाँ पे, निलंबन एक ही बात है, दोनों का अलग। निलंबन तीसरा पॉइंट है, तीसरा प्रकार है समांगी मिश्रण का या विलियन का तीसरा प्रकार निलंबन। इसको लिखते हैं, इसका इंग्लिश होती है सस्पेंशन, सस्पेंशन। निलंबन वह विलियन जिसके कणों का आकार, वह विलियन जिसके कणों का आकार 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर से अधिक होता है। वह विलियन जिसके कणों का आकार 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर से अधिक होता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन कुछ देर रखने पर, निलंबन को कुछ देर रखने पर जो एक पदार्थ के कण नीचे बैठ जाते हैं। चलिए रिपीट करता हूँ, निलंबन वह विलियन जिसके कणों का आकार 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर से अधिक होता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन को कुछ देर रखने पर उसके कण पेंदी में, उसके कण तली में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है। उदाहरण क्या है? मिट्टी का जल में विलियन।